हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखो क्या कह रहा है। मिस्टर परगेश इन्वेस्ट 52,000 ऑन 100 रुपीज शेयर के हिसाब से एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज पेइंग 8% डिविडेंड। अब थोड़ा सा फोकस करना है इस चीज के ऊपर। देखो उसने जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका वो कितना है, पहले गिवन वैल्यू लिख देते हैं अपना ना। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया है आपके पास 52,000। ठीक है। उसको डिस्काउंट मिला है 20 रुपीज का, तो एक्चुअल के अंदर जो आपके उसके पास जो वैल्यू है ना, जो उसके पास कॉस्ट ऑफ वन शेयर है ना, उसके पास जो वैल्यू आई है वन शेयर की वो कितनी आई है। वैल्यू ऑफ वन शेयर भाई 100 रुपीज के हिसाब से था, उसको भी तो 20 रुपए डिस्काउंट पड़ा ना। तो उसके लिए कितनी हो गई उसकी वैल्यू 100 - 80, सॉरी 100 - 20, 100 - 20, तो कितना हुआ 80 रुपीज है उसके हिसाब से तो ना। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और वैल्यू ऑफ वन शेयर है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स पता कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स। तो 52,000 को डिवाइड कर देते हैं हम 80 से, जीरो से जीरो गया, 8 से कट करो इसको। क्लियर है, जीरो से जीरो चला गया, 8 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 8 6 48। ठीक है, 40, 8 5 40, और ये 650 शेयर्स है मेरे पास, नंबर ऑफ शेयर्स। बताओ यहां तक समझ में आया क्या। ठीक है। अब मेरे पास क्या निकालना, जब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर निकल के आ जाएंगे, मुझे रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। यहाँ पर नया फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न के लिए। सबसे पहले ये 650 निकाले, सबसे पहले निकालो कि वो कितना अर्न कर रहा है। ठीक है, यानी टोटल डिविडेंड अर्न बाय द इन्वेस्टर। तो यहाँ पर जो मिस्टर मिस्टर परकेश या जो भी दे रखा है उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो बता रहा हूं मैं आपको, टोटल डिविडेंड अर्नड बाय परेख या जो भी नाम है इसका ना। तो उसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करो किससे, रेट ऑफ डिविडेंड से जो उसको मिल रही है, उसको मल्टीप्लाई करो फेस वैल्यू से, उसको मल्टीप्लाई करो फेस वैल्यू से। भाई नंबर ऑफ शेयर इतने हैं, इतना उसको परसेंट मिल रहा है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है वो बता दो आप, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। अब देखो नंबर ऑफ शेयर कितना है मेरे पास, 650 है। रेट कितना पड़ रहा है मेरे पास डिविडेंड का, देखो 8% है। और फेस वैल्यू जो दे रखी है मुझे कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। से जीरो गया, 650 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से निकल के आ जाएगा 5200। 8 5 = 40, 40, और फिर 8 6 = 48, और 4 52, और ये पीछे जीरो। यानी कि 5200 रुपीज जो है ये मेरे पास टोटल डिविडेंड मैंने कमाया है, मतलब परकेश ने कमाया है टोटल 5200। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक मामला। ठीक है, अब ये तो उसने पैसे कमाए हैं, है ना। आगे देखो, अब एट द एंड ऑफ ईयर ही सेल द शेयर्स एट द प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज, मतलब उसने शेयर सेल कर दिए। तो भाई शेयर सेल कर दिए तो टोटल पैसा कितना बनाया उसने वो तो बनाओ। देखो शेयर्स जो थे उसके पास किस प्रीमियम पर निकाला उसने, 20 रुपीज, यानी 20 रुपीज मोर करके बेचे हैं उसने, 20 रुपीज मोर करके बेचे हैं, यानी शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज, 20 रुपीज के प्रीमियम पे उसने शेयर्स बेचे हैं। इसका मतलब जो मार्केट वैल्यू अब हो गई है उसके हिसाब से एक शेयर की, अब जो मार्केट वैल्यू हो गई है वन शेयर वो कितनी हो गई भाई, 100 रुपीज तो फेस वैल्यू थी, उसने 20 रुपए और बढ़ा दिए, तो 120 रुपीज की मार्केट वैल्यू है उसके पास। अब मुझे बताओ द सेलिंग वैल्यू ऑफ 650 शेयर्स, टोटल शेयर एक शेयर की है 120 है, तो 650 की कितनी हो जाएगी, 650 मल्टीप्लाई 120, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक सेकंड में कैलसी में कर लो, या 650 मल्टीप्लाई 120, 78,000। ये है आपके पास सेलिंग ऑफ, अगर 650 शेयर करता हो तो मेरे पास ये निकल कर आएगा। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर एक नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, रेट ऑफ रिटर्न के लिए। देखो मैं लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिटर्न का एक नया फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा, D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100%। शायद मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये ऐड नहीं किया फॉर्मूला, तो आप लिख लेना, इस चीज को भी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। अब इसमें D1 क्या है, D1 क्या है, डिविडेंट है जो आपका निकल के आया, डिविडेंड कितना निकल के आया 5200। P1 क्या है, P1 वो वैल्यू है जो सेलिंग, मेरे पास जो शेयर हुए ना उनका जो वैल्यूएशन, यानी 78,000। P0 क्या है,
जो एक्चुअल के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था, यानी 52,000। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब ये सारी वैल्यू एक साथ पुट कर दो यहाँ पर, सिंपल। तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ तक एक बार पॉज करके नोट कर लेना, सारी वैल्यू में डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, है ना। तो देखो रेट ऑफ रिटर्न जो मेरे पास निकला है, रेट ऑफ रिटर्न जो मेरे पास निकला है, पहले D1 है यानी 5200 प्लस, फिर P1 है यानी 78,000 माइनस P0 है यानी 52,000, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, फिर P0 है यानी P0 52,000 मल्टीप्लाई में 100%, सिंपल। तो देखो 5200 प्लस 78 है, 52 लेस करो, 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, ठीक है। तो 26,000 डिवाइड में कितना है, 52,000 मल्टीप्लाई 100%। अब 5200 है और ये 26,000 है मेरे पास, है ना। उसके साथ आपको 5200 ऐड कर लेना है, 31200 अपॉन 52,000 मल्टीप्लाई 100%। तो देखो डबल जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो और चला गया, यानी आपको 3120 को 52 से क्या करना है भैया, डिवाइड करना है। 3120 को डिवाइड करना है 52 से, कितना निकल के आ जाएगा, देखो ये वैल्यूएशन, ये मेरे पास निकल के आ गया 60%। ये मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 3। तो नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 पर, ओके।